Good morning, students. Today we will start our next topic. It is types of account. In our previous video, we have studied about the different type of banks, different types हमने बैंक के पढ़े थे because of we are studying about the business services. तो business services में फर्स्ट नंबर की जो सर्विसेज हमारी चल रही थी वो क्या है बैंकिंग सर्विस. बैंकिंग सर्विसेज में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए थे बैंकिंग सर्विसेज के बैंक के. तो यहाँ पे अब हम धीरे धीरे बैंक की सर्विसेज पे आएंगे कि बैंक हमें किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. टाइप्स हमने पढ़ लिए बैंक के. तो अब सबसे फर्स्ट जो मेन फंक्शन है बैंक का, तो बैंक एक्चुअल में बेटा क्या है कि वो 3 टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है. एक तो प्राइमरी फंक्शन है उसके, एक सेकेंडरी फंक्शन है और एक उसके डिजिटल जो मॉडर्न फंक्शन है वो है. तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में जो मेन बैंक के फंक्शंस आते हैं वो आता है हमारी डिमांड्स को, हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना. सबसे पहला काम है. तो जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स ओपन कराते हैं. सपोज करो मैं एक पर्सन हूँ और मुझे बैंक में अकाउंट ओपन कराना है. आप ऐसा मान कर चलिए अकाउंट तो बात की बात है, मुझे बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट करानी है. तो जब हम बैंक में मैं अपनी मनी डिपॉजिट कराने के लिए बैंक के पास आऊंगी तो बैंक वाले मुझे क्या देंगे, ऑप्शंस देंगे. तो वो मुझसे पूछेंगे सबसे पहले कि आप कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं. मीन्स जब आप मनी अपनी डिपॉजिट कराएंगे तो आप किस टाइप से अपनी मनी वहाँ पे डिपॉजिट कराना चाहते हैं, उसका क्या आप एक प्रीव्यू आप क्या चाहते हैं, क्या आपका प्रोसेस रहेगा मनी डिपॉजिट कराने का. हर महीने आप डिपॉजिट कराएंगे, कभी कभी कैजुअल के लिए चाहिए, नॉर्मली मनी सेव रहे वहाँ पे, या फिर बिजनेस पर्पज के लिए चाहिए, आपका मेन पर्पज क्या है. तो वो मुझसे इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेंगे. आफ्टर दैट मुझे इसको बताएंगे कि आपको ये वाला अकाउंट यहाँ पे ओपन कराना है. मीन्स बहुत सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं बैंक में अकाउंट ओपन कराने के, अपनी मनी डिपॉजिट कराने के. तो यहाँ पर कुछ ह्यूमन पर्सन हैं आज सी दैट. यहाँ पर मैंने 3 ह्यूमन पर्सन ड्रॉ किए छोटे छोटे से. मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं है. फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन. ठीक. तो फर्स्ट वन जो ह्यूमन पर्सन है यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ से वो लेके बात करते हैं. ये अपने एक फ्रेंड से कहता है, इसने अपने फ्रेंड से कहा कि माय ट्रांजेक्शंस आर नॉट दैट टू मच. मेरी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरी ट्रांजेक्शंस नहीं होती हैं. मीन्स मनी में मनी का मेरा लेन देन इतना नहीं होता है बैंक से कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ और ले रहा हूँ. मेरी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं है, बट आई वांट टू कीप माय मनी इन बैंक अकाउंट. लेकिन मैं जो अपनी मनी है वो बैंक अकाउंट में रखना चाहता हूँ फॉर द सेफ्टी पर्पज. घर में पैसे पड़े रहेंगे, वो खर्च ही होते हैं घर में पैसे एक्स्ट्रा. तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उस एक्स्ट्रा मनी को बैंक में रख करके चाहता हूँ कि वो वहाँ पर सेव रहे और प्लस मुझे कुछ बेनिफिट्स भी होता रहे. ठीक है. तो उसका एक फ्रेंड है, वो इसको सजेस्ट करता है यू शुड ओपन द सेविंग अकाउंट इन द बैंक. आपको बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहिए फिर. तो बिकॉज ऑफ आपकी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स भी नहीं है, सिर्फ सेफ्टी पर्पज से आपको मनी अपनी बैंक में रखनी है और आपको उससे ये फायदा है कि आपको उस पर स्मॉल इंटरेस्ट भी बैंक की तरफ से मिलता रहेगा. ठीक. तो उसने आपको सजेस्ट किया आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या सेविंग अकाउंट क्यों सजेस्ट किया, इसके फीचर क्या है. तो फर्स्ट वन यहाँ पर फीचर दिया है रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल. यहाँ पर क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है सेविंग अकाउंट पे कि हम इससे बहुत ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, मनी विड्रॉ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते. मीन्स इसकी लिमिट है कि एक दिन में आप एक बार 2 बार ही मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मंथ में इतने टाइम मनी विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा मनी विड्रॉ नहीं कर सकते. ये इसमें थोड़ी सी लिमिट बंधी हुई है बिकॉज ऑफ सेविंग पर्पज से है, जिससे कि लोगों में सेविंग हैबिट इंक्रीज हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे क्या लगाई गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई. ऐसा नहीं कि आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते, मनी नहीं विड्रॉ कर सकते अपनी जरूरत पे, बट इन अ 1 डे और द 1 मंथ कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इस पर डिसाइड की गई हैं. दूसरी बात, इसका जो मेन फीचर आता है वो यहाँ पर ये इंटरेस्ट लोअर एज कम्पेयर टू अदर्स. जो अदर बैंक अकाउंट्स हैं, डिफरेंट बैंक अकाउंट, उसके कंपेयर में इस पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत कम होती है. क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम क्यों है, उसका भी एक रीजन है. बिकॉज ऑफ इसमें जो मनी है आपकी कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपने आज 10,000 रुपये जमा किए, कल आप 8,000 रुपये निकाल लोगे, फिर 2,000 निकाल लिए, फिर 3,000 रुपये निकाल लिए. आप क्या कर रहे हो, अपनी सेफ्टी पर्पज से तो कर रहे हो. आप इसमें अपनी मनी मर्जी से मनी क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और अपनी खुद की मर्जी से डिपॉजिट कर सकते हैं. आपकी खुद की किसके लिए, फैसिलिटी के लिए है, जो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है इस पे.
तो इसलिए इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इन कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ अकाउंट्स वो क्या होता है, कम होता है इन द सेविंग बैंक अकाउंट, राइट। तो ये इसकी दो मेन फीचर हैं यहाँ पर। कोई भी पर्सन सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा सकता है, इवन स्टूडेंट्स को ये हैबिट बचपन से होनी चाहिए, जिससे कि आप बैंक में मनी अपने स्मॉल आपके जैसे पॉकेट मनी मिलती है तो आप अपनी पॉकेट मनी को बैंक में छोटे छोटे अमाउंट में डिपॉजिट कराते रहें, आपको उस पर क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये क्या है, लोगों में सेविंग की हैबिट्स को डेवलप करने के लिए है। जैसे मोदी जी ने अभी क्या किया था, जनधन खाते खुलवाए थे लोगों के। तो वो जनधन खाते किस लिए थे, जिससे लोगों के पास घर में थोड़े बहुत ही पैसे हैं तो वो लोग मनी को उसको बैंक में डिपॉजिट करें, इसलिए वो अकाउंट ओपन कराए थे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट में ओपन करवाए गए थे वो सारे अकाउंट्स जो मोदी जी ने ओपन करवाए थे। सभी बैंक्स को फ्रीडम दी गई थी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खोलिए, जिससे लोगों में सेविंग हैबिट बढ़े। तो इससे ऑब्वियसली रिजल्ट भी मिला। लोग क्यों नहीं ओपन कराते थे, एक तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी बैंक में अकाउंट ओपन कराने की, दूसरी बात वहां पे एक लिमिट होती थी कि आपको अपना बैलेंस 1000 तो रखना ही रखना है कम से कम। अब बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए 1000 बैलेंस होना ही चाहिए, लेकिन जनधन खाते में उन्होंने क्या बोल दिया था कि 0 बैलेंस से भी आप अपना क्या करा सकते हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था कस्टमर को भी और बैंक को भी। उनके ऊपर से रूल्स रेगुलेशन वहां से हटा दिए थे, जिससे बहुत सारे लोगों में, आप ये मान के चलिए करीब लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके अकाउंट्स ओपन नहीं थे, और फिर उन्होंने अपने अकाउंट्स ओपन कराए तो उन्होंने अपनी मनी बैंक में डिपॉजिट की, राइट। अब यहाँ पे क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट का ये डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिया है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट में एक हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। यहाँ पे एक ह्यूमन पर्सन है, ये कहता है आई एम बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ एंड आई जस्ट वांट टू कीप मनी इन बैंक अकाउंट। मैं अपनी जो मनी है वो बैंक अकाउंट में रखना चाहता हूँ, बट मेरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत ज़्यादा है डेली की। मैं इतना ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर सकता कि मैं डेली जो है जिस भी पर्सन को जा रहा हूँ मैं पर्टिकुलर इतने साथ अपने अपनी शॉप पे इतना कैश रखूँ और कोई भी पर्सन आ रहा है उसे पेमेंट कैश में करता रहूँ, या फिर कोई मुझे पेमेंट करके जा रहा है, तो इतना ज़्यादा कैश कैरी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो दिन में आप ये मान के चलिए, अगर वो 100 कस्टमर से मिलते हैं तो 100 कस्टमर उससे पेमेंट देते हैं और वो 100 कस्टमर को करीब पेमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन हो रही है दोनों तरफ से। तो उसको एक ऐसा पर्टिकुलर फैसिलिटी चाहिए बैंक की तरफ से, ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिसमें वो कभी भी इन अ डे नो लिमिट, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, अपनी मर्जी से कभी भी मनी डिपॉजिट करा सके और कभी भी मनी विड्रॉ कर सके, नो लिमिट, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। इसे एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए। तो ये अपने फ्रेंड से इस बात को डिस्कस कर रहा है। अब इसके फ्रेंड ने क्या कहा, इससे कहा कि यू शुड ओपन द करंट अकाउंट इन द बैंक। आपको बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहिए, करंट अकाउंट कराना चाहिए। करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट में जो सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है करंट अकाउंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो करंट अकाउंट में फीचर जो है, ये फीचर इन्वॉल्व है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल। विड्रॉल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सो मैनी टाइम्स या हाउ मैनी टाइम्स, आप जितने मर्जी टाइम उस पर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं आप दिन में कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्पज ये जो अकाउंट होता है वो किसके लिए होता है, बिजनेस मैन के लिए ही होता है। बस इसमें आपको एक छोटा सा नुकसान होगा इन कम्पेयर टू द अदर भी नहीं है, आपने तो अपनी फैसिलिटी के लिए लिया है। नुकसान कैसा, आपने अपनी खुद की फैसिलिटी के लिए लिया है। सोचिए बैंक का तो काम बढ़ रहा है, बैंक क्या कर रहा है, बैंक का तो काम और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। आपने अभी 2000 रुपये से दिए 3000 रुपये से लिए, 2000 से दिए 3000 रुपये से लिए, बैंक को तो आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने पड़ रहे हैं। वो बैंक का तो काम इंक्रीज हो रहा है, आपने अपनी फैसिलिटी के लिए लिया है। तो उसमें क्या है, वहां पर आपको बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता, इसमें बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। नो इंटरेस्ट इज पेड इन द करंट अकाउंट। बस सिर्फ और सिर्फ ये एक अकेला ऐसा अकाउंट है करंट अकाउंट जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये पर्टिकुलर अकाउंट सभी बिजनेसमैन अपनी खुद की कैश कैरी करने वाली जो प्रॉब्लम है उसको खुद से सेव करने के लिए, सेफ्टी पर्पज से, अपनी फैसिलिटी के लिए इस अकाउंट को बैंक में ओपन कराते हैं।
इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें, आप किसी को भी चेक काट के दें, जिससे भी आपको पेमेंट करना है आप चेक काट के दे सकते हैं। इसमें जो विड्रॉल है वो मोस्टली चेक से ही होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरे टाइप का अकाउंट है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट पे, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एज इट नेम सेज कि यहाँ पर क्या है कि ये जो डिपॉजिट होती है वो क्या है, फिक्स्ड है। मीन्स फिक्स टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपनी मनी डिपॉजिट कर दी। अब एक ह्यूमन पर्सन है जो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उसने क्या कहा, आई हैव 10 लाख रुपीज, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, एक्स्ट्रा है 10 लाख रुपीज, मेरे फादर ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नाम पे की थी, मैंने वो जमीन बेच दी, अब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, विच आई डोंट नीड इन नियर फ्यूचर। मुझे आगे आने वाले 1, 2, 3 साल, 5 साल में उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, या 10 साल तक मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं है। तो जब चाइल्ड वाइल्ड बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, तब हम उस मनी को यूज करेंगे, 10 लाख रुपए। तो अभी उसे जो है 10 साल तक उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 महीने से ऊपर का टाइम पीरियड इसका होता है, 6 मंथ से ऊपर मैक्सिमम, आपकी मर्जी है। तो इसमें ऐसा कहा अपने फ्यूचर से। तो इसके जो फ्रेंड था, उसके फ्रेंड ने इससे डिस्कस किया और इसे बताया कि यू शुड ओपन द फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको बैंक में एफडी करानी चाहिए। आपने शॉर्ट नाम इसका नाम सुना होगा, एफडी। तो आपके मम्मी पापा अगर घर में बात करते हो कि इतनी एफडी रिन्यू होनी है, तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, इन शॉर्ट एफडी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फर्स्ट वन इज फॉर फिक्स्ड टर्म। ये जो फिक्स डिपॉजिट होती है, ये पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए कराई जाती है। 6 मंथ से लेकर हम इसे कितने भी साल के लिए करा सकते हैं, ठीक। सब दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट इज हाई। इस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो इन कंपेयर टू द अदर बैंक अकाउंट, जैसे सेविंग और करंट की हम बात करें तो इन कंपेयर टू द अदर बैंक अकाउंट यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हाई होती है। अभी करंट में हम बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट चल रही है बैंक एफडी पर, वो 7.5 या 8.5 इसके आसपास चल रही है। वो डिफर करती है बैंक टू बैंक। प्राइवेट बैंक में थोड़ी ज्यादा होती है, गवर्नमेंट बैंक में थोड़ी कम इंटरेस्ट रेट मिलती है। एक लमसम अमाउंट, ये लमसम अमाउंट क्या है? लमसम मीन्स एक साथ पेमेंट करना। ये जो 10 लाख रुपीज की अमाउंट है, इसको क्या आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो बैंक को? नहीं, आपने एक साथ 10 लाख रुपए की क्या बना दी, एफडी बनवा दी अपनी, 10 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए। अब बैंक आपको कितने साल के लिए जमा करे? फॉर द लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 साल के लिए आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। अब आपने 10 साल के लिए जमा कर दिया 10 लाख रुपए, बैंक आपको आफ्टर 10 ईयर्स ये 10 लाख रुपीज प्लस 8% से जो भी आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, उस इंटरेस्ट रेट से ऐड करके 10 साल तक का इंटरेस्ट आपको ऐड करके वो मनी क्या करेगा, रिफंड करेगा जब आप उसको कैश कराने जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैम हमारे पास क्या प्रूफ हुआ कि हमने बैंक के पास मनी डिपॉजिट कराई है? तो एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता है इन द पेपर फॉर्म, बैंक से इन द पेपर फॉर्म एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता है जिसमें एफडी से सारी रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पर बैंक वगैरह का नाम, एड्रेस हो जाएगा, यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ पे एफडी का टाइम पीरियड और मैच्योरिटी डेट आएगी, आपने कितने रुपए जमा किए हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 10 साल बाद आफ्टर द मैच्योरिटी आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, क्या इंटरेस्ट रेट है, रिन्यूअल का क्या प्रोसीजर है, कैश कराने का क्या प्रोसीजर है। अब सपोज कीजिए कि आपको 10 साल से पहले कुछ अर्जेंट जरूरत पड़ गई और आपको इसको मीन्स आपने 10 साल के लिए वहाँ पे रख दी थी, अचानक से घर में कोई बीमारी है या कुछ है, कोई डिसीज किसी को हो गई जिसकी वजह से आपको अर्जेंट कैश चाहिए, आपको 3-4 लाख रुपए चाहिए और आपको अपनी एफडी कैश करानी पड़ रही है। इन दैट केस ऐसा नहीं है कि ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे बिल्कुल आपको, लेकिन बैंक का तो नुकसान है ना। सोचिए, बैंक ने आपसे 10 लाख रुपीज लिए और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, बैंक की फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, बैंक क्या करता है, इस पैसे को अपने पास नहीं रखता लॉकर्स में, उसको क्या करता है आगे साइकिल में लगा देता है, पूरी साइकिल चलती रहती है। बैंक ने आपसे 10 लाख रुपए लिए, आगे उसने बिजनेसमैन को लोन दे दिया, तो उसने जिस बिजनेसमैन ने 25 लाख रुपए, सोचिए ज्यादा अमाउंट का लोन 10 साल से ज्यादा के लिए लिया होगा, उसको दिए होंगे पैसे। अब बैंक अर्जेंट में कहीं से अरेंज करके आपको वो 4-5 लाख रुपए जिसकी आपको जरूरत थी आपको देगा, आपको पूरा 10 लाख रुपए दे देगा आपको, बाकी आप अपने सेविंग अकाउंट में डालना, अपने करंट अकाउंट में डालना और अपने कुछ यूज करना। उस पर बैंक क्या लेता है, कुछ डिस्काउंट काटता है।
आफ्टर चार्जिंग सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट चार्ज करने के बाद बैंक आपको आपकी मनी क्या कर देगा, रिफंड कर देगा। इफ यू आर आप क्या कर रहे हैं उसको, आप उसको मैच्योरिटी डेट से पहले कैश करा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट का है। अच्छा, फिक्स्ड डिपॉजिट में बेटा पर्टिकुलर हम एक टर्म डिपॉजिट करते हैं, एक लमसम अमाउंट एक साथ कलेक्टिवली एक अमाउंट इसमें डिपॉजिट करते हैं 10 लाख रुपए। कलेक्टिवली जो एक साथ अमाउंट डिपॉजिट की जाती है उसे बोलते हैं लमसम। तो हमने एक साथ अमाउंट डिपॉजिट की है, एक टर्म डिपॉजिट की है, इसलिए इसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, टीडी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे, 2 टाइप के और अकाउंट है हमारे, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है और एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एफडी जैसे हमने पढ़ ली, सेम ऐसे जैसे हमारा एफडी है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, सेम ऐसे ही यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट है। अब एक ह्यूमन पर्सन है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अलग है। वो कहता है आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉयड, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मुझे पर मंथ सैलरी मिलती है, बट आई वांट अ गुड इंटरेस्ट रेट, मैं एक अच्छा इंटरेस्ट रेट चाहता हूँ। इस सेविंग अकाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है इन कम्पेयर टू अदर, जैसे 5% 6%, और एफडी में बात करें तो 8% तक भी होता है। तो ये जो पर्सन है आपका ह्यूमन पर्सन, ये चाहता है कि मुझे इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज़्यादा मिले और मैं एक सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ, मैं एक ऐसे अकाउंट में मनी डिपॉजिट करूँ जिससे मैं पर मंथ वहाँ पे मनी डिपॉजिट करता रहूँ। तो वो एफडी की तरह चाहता है, जैसे एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, सेम ऐसे मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले, लेकिन मैं एक साथ लमसम अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकता। 10 लाख रुपए मेरे साथ एक साथ नहीं है, मैं उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। ठीक, जब इसने ये वाली बात अपने एक फ्रेंड से शेयर करी तो इसका फ्रेंड कहता है तो यू शुड ओपन द रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स एज इट नेम सेज, रिकर मीन्स जो बार बार अकर हो रहा है, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बार बार अकर हो रही है, जो बार बार हैपनिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं आप, हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या कर रहे हैं बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे आपकी सैलरी सपोज कीजिए 60,000 है, इस पर्सन की सैलरी 60,000 थी, तो ये कहता है मेरे सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 10,000 रुपीज की मनी आती है जो मेरे पास बच जाती है और मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़ी रहती है, उसको मुझे कोई यूज नहीं होता। ठीक, तो 10,000 रुपीज मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो मैं उसको पर मंथ बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल अब 10 ईयर्स तक के लिए भी मैं इस प्लान को क्या कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। ये हमारी मर्जी है हम कितने साल के लिए इस प्लान को यूज करना चाहते हैं, बट इन द कंडीशन इज दैट इसके मेन फीचर क्या है, फॉर अ फिक्स टर्म इसमें एक फिक्स अमाउंट हमें डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जैसे हमने 2,000 ली है अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट में, तो हमेशा हमें 2,000 डिपॉजिट करनी पड़ेगी। 5,000 की है तो 5,000, 10,000 है 10,000, आप कितने भी अमाउंट हर महीने डिपॉजिट कर सकते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा है, बट एक फिक्स्ड अमाउंट ही होगी। आप कहें कि इस बार मेरे पास 5,000 नहीं है, ज्यादा खर्च हो गए, 4,000 जमा कर दे बैंक वालों से, तो वो नहीं चलेगा, आपको पूरे 5,000 डिपॉजिट करने होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बार बार अपने सेविंग बैंक अकाउंट से पैसे निकालेंगे जहाँ पे सैलरी आ रही है और फिर आरडी में जमा करेंगे, बैंक वालों को डिडक्ट कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, सेविंग बैंक अकाउंट से वहां से 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज जो आपके एक्स्ट्रा है, जितने की आपने सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट ली है, आपके 10,000 की लिए, तो 10,000 रुपीज हर मंथ आपकी सेविंग अकाउंट से काट के किस में डिपॉजिट कर दी जाती है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पैसे। इस तरीके से आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वो चलता रहता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है वो सेम एज एफडी की तरह होती है। इंटरेस्ट रेट कैसे होती है, सेम एज एफडी की तरह। अमाउंट टू बी सबमिटेड ऑन मंथली बेसिस, यहाँ पर जो अमाउंट सबमिट की जाती है वो मंथली बेसिस पे की जाती है। आफ्टर द मंथ एक पर्टिकुलर डेट वो हमें देते हैं, उस डेट तक हमें वो मनी उस अकाउंट में अपने ट्रांसफर करनी होती है, राइट। तो ये कुछ रिकरिंग डिपॉजिट के हैं। यहाँ पर इसमें दोनों में फायदा ये है, आपके पास लमसम अमाउंट है पूरे 10 लाख रुपए एक साथ, तो आप एफडी करा सकते हैं। लमसम नहीं है, आपके पास मंथली मनी है, आप सैलरीड पर्सन है, मंथली आपके पास इनकम आती है, तो आप इसमें से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस पर इंटरेस्ट रेट जस्ट लाइक एफडी जैसी मिलती है आपको,
बट इसमें से एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम तक आप उस मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे आपने 10 साल तक ये बोला है कि आप 10,000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करेंगे, आपने आरडी जो कराई आपने 10 साल के लिए कराई है, 10 साल तक आपको हर महीने 10,000 रुपये जमा करने हैं। तो इन दैट केस आप वहां पर क्या कर सकते हैं, 10 साल से पहले उस पैसे को, उस मनी को आप वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको क्या होगा, वहां पर बैंक का जो चार्ज होगा, जो भी बैंक डिस्काउंट वहां पे चार्ज करेगा, उसको आपको पे करना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम एफडी में तो 10 लाख रुपए हमने एक साथ डिपॉजिट कर दिए, पूरे 10 लाख पे हमें डे 1 से 10 लाख पे इंटरेस्ट मिलता है, ये तो बात आप मानेंगे। यहाँ पर डे 1 से हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10 लाख पे मिलता है। इंटरेस्ट रेट भले ही सिमिलर है दोनों में, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट हमें रिकरिंग बेस कम मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मंथ हमें जो इंटरेस्ट मिला वो कितने पे मिला, 10,000 पे। सेकेंड मंथ हमने 10,000 और डिपॉजिट कर दिए, सेकेंड मंथ हमें जो इंटरेस्ट मिला वो कितने पे मिला, 20,000 पे। थर्ड मिला 30,000 पे। इस तरीके से हमें बढ़ते बढ़ते जब हमारे 10 साल पूरे होने वाले होंगे, जैसे हमारे 9 लाख रुपए हुए, फिर 9,10,000, 9,20,000, फिर 9,30,000, ऐसे हमें इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। यानी स्टार्टिंग में तो आपको कम पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट रेट दोनों जगह सेम है वाले, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट आपका कम आता है और एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा आता है। एक और बात है यहाँ पर बेटा, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है, वैसे एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक। एफडी पे जो हमारा इंटरेस्ट होता है, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। उस इंटरेस्ट पर हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है एफडी पर, क्योंकि ये क्या है आपकी, आपने लमसम डिपॉजिट की थी। अगर एफडी पे इंटरेस्ट आपका 10,000 से ज्यादा है, यानी सोचिए 10 लाख की आपने एफडी कराई है और ईयरली जो इस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने से ज्यादा, 10,000 रुपए से ज्यादा का आप अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उस पर आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट इस पर आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। आप इस पे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर कितना भी इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हैं ईयरली, तो इस पर नो टैक्स एट ऑल, इस पर कोई टैक्स नहीं होता। बिकॉज ऑफ आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप अपनी सैलरी का एक पार्ट हर महीने वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं और सैलरी की इनकम में से पहले ही टैक्स डिडक्टेबल होता है। और ये रूल है गवर्नमेंट का टैक्सेशन का कि एक मनी पर, एक सैलरी पर सिर्फ एक बार ही टैक्स करता है, दूसरी बार उस पर टैक्स नहीं करता, ठीक है। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक लास्ट है बेटा, एक छोटा सा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो नहीं दिया गया है, बट आरके सिंगला में दिया हुआ है, तो डेट्स व्हाई हम यहाँ पे इन शॉर्ट उसकी स्टडी जरूर करेंगे। मल्टी ऑप्शन में इसमें हमारे पास इसमें एक अकाउंट ओपन कराने पर ऑप्शंस एक से ज्यादा अकाउंट के मिलते हैं। जैसे एक ह्यूमन पर्सन है, वो ये कहता है आई वांट बोथ फैसिलिटी, मैं दोनों ही फैसिलिटी, दोनों ही ऑप्शन चाहता हूँ, सेविंग अकाउंट का भी और एफडी का भी। मीन्स मुझे एक ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें मेरा सेविंग बैंक अकाउंट का भी काम हो जाए और मेरी एफडी भी बन जाए। जैसे मेरा जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो मेरा बहुत टाइम से खुला हुआ है, लास्ट 10 ईयर से ओपन है, तो अब उसमें बहुत सारे कैश हो गया है, तो वहां पर उस कैश को मैं चाहती हूँ कि मुझे अलग से एफडी ना बनवानी पड़े, बैंक वाले मेरे उस कैश को, एक्स्ट्रा कैश को एफडी में ट्रांसफर करते रहें। तो ऐसा पॉसिबल है। मैं क्या करवा सकती हूँ, अपना मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराऊं। उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, जैसे 5 लाख रुपए तो मेरे सेविंग में रहेंगे, अगर 5 लाख से ऊपर जितने भी इसमें अमाउंट होती है तो वो मेरी किस में ट्रांसफर होती रहेगी, एफडी अकाउंट में ट्रांसफर होती रहेगी। यानी इट मींस दैट बैंक वाले उसकी क्या बना देंगे, एफडी बना देंगे। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में आपको दोनों फैसिलिटी मिलती हैं, सेविंग बैंक अकाउंट की भी और एफडी की भी। इंटरेस्ट रेट सेम एज सेविंग बैंक अकाउंट जैसा ही होता है। तो इंटरेस्ट लाइक द सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी कन्वर्ट टू एफडी, इसको हम एफडी में कन्वर्ट करा सकते हैं अपनी विशेष के अकॉर्डिंग। और लास्ट में एक और है, नो प्रॉब्लम ऑफ डिसऑनर। जैसे हमने किसी को चेक काट के दिया 10,000 रुपए का और हमारे फिलहाल सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं है, लेकिन हमारे उससे जुड़ा हुआ एफडी तो बनी हुई है, उससे जुड़ी हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने चेक काट के दिया तो हमारी एफडी में से वो ट्रांसफर हो जाता है, तो हमारा जो चेक है वो डिसऑनर नहीं होता। ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो हमें मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में
मिलती हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में हमारी इस पे क्या बनती है, एफडी बनती है। यहाँ पर टाइप ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स हमारे ओवर हो जाते हैं बेटा। कल हम इसके आगे के स्टेप्स पढ़ेंगे जो डिफरेंट प्राइमरी फंक्शंस दिए गए हैं बैंक के। जुड़े रहिएगा आप लोग। तो इससे रिलेटेड अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेरी का जरूर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।